तृप्ति नहीं होती, ईश्वर से मिलने के लिए दृढ़ निश्चय करो। संसार सुख तो सबसे बड़ा महादुख है। जो जीव संसार के सुख को सुख मानता है तब वो सुख नहीं, उसे महादुख कहा गया है। और इस बात को सच मान करके जिन्होंने संसार सुख का त्याग किया हो तो उसे परमात्मा अपना लेते हैं। परमात्मा प्रेम में जो पागल बना है वो भाग्यशाली है। परमात्मा ऐसे जीव का ही स्वागत करते हैं। क्यों? हमारे गुरु भगवान गुरु सरकार जिस संस्था से हम लोग जुड़े हैं, जय गुरुदेव जी से, तो हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि ईश्वर से कर लो प्रेम, ओ नादान मुसाफिर। मेरे यहाँ बहुत से गुरु भाई क्षेत्र में होंगे क्योंकि हम जय गुरुदेव संस्था से हैं। सिद्धांत आप लीजिए असली। भगवान कहा करते थे, सरकार कहा करते थे कि ईश्वर से कर लो प्रेम, ओ नादान मुसाफिर। जीवन की नैया कर लो पार, ओ नादान मुसाफिर। विषयों से बचते जाना, जग में शुभ कर्म कमाना, जीवन को पाया है 2-4 दिन के लिए। आनंद कंद परमात्मा ब्रह्म इंद्री रूपी गोपियों को समझाना शुरू किया। भगवान गोपियों से कहा कि आप सभी से ऐसी दौड़ी दौड़ी क्यों आई हो? क्या व्रज में कोई संकट आ गया है? रात्रि के समय इस घोर वन में स्त्री का रहना अच्छा नहीं है। आप सब वापस घर जाओ।
और अपने अपने पतियों की सेवा करो तथा बच्चों का लालन पालन करो। अंतर्मुखी दृष्टि करके जीव जब परमात्मा के पास पहुंचता है तो वे उससे कहते हैं कि संसार में रत रहो, वहां तुम्हें सुख मिलेगा। संसार जीव को क्या देता है? सुख। बोले आप जाओ संसार में, वहां तुमको सुख मिलेगा। मेरे पास सुख का भंडार नहीं है और मेरे पास केवल भंडार है आनंद का। मैं आनंद दे सकता हूं क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। तुम सब घर जाओ और वहां तुम सब प्रतीक्षा करते होंगे तुम्हारे पति। एक अर्थ और भी है, घर जाओ। दूसरा अर्थ ऐसा भी है, निकलता है भागवत में कि जो जीव परमात्मा के स्वरूप से जा मिलता है वो कभी घर वापस लौट करके नहीं आता। प्रमाण ले लो, गीता में कहा गया कि ततः पदम तत् परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निरवन्त भूया। बेटा इसको थोड़ा ठीक करो, आज डिस्टर्ब कर रहा है। तमेव चाद्य पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नाम के द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस परमात्मा अविनाशी के पद को प्राप्त होते हैं। कैसे? न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा निर्वन्ते तद्धाम परमं मम। सरकार कहते हैं कि उस धाम पर, उस स्थान पर जो जीव पहुंच जाता है वो दोबारा इस संसार पर नहीं आता। वही तो मेरा धाम है। निर्वन्ते तद्धाम परमं मम। जीव को भ्रांति होती है, या दूसरे शब्दों में कह दें अगर बात ना समझ में आए कि मानव को भ्रांति होती है कि परमात्मा उसे संसार में लौटने को कह रहे हैं। परमात्मा नहीं चाहते कि गोपी शुद्ध जीव संसार में वापस जाए, फिर भी वे उसके प्रेम की परिपूर्णता की कसौटी करना चाहते हैं। क्यों? पिया को वही खोज सकता है जिसने उस रास्ता को पकड़ रखा है। पिया तेरो खोजो हो सो पावे, नाभि कमल स्थान जीव का। क्या कहना है? पिया तेरो खोजो हो सो पावे, नाभि कमल स्थान जीव का। नामाल जब ध्यावे और ठहरे ना कबहू निस्बासर, दृष्टि कहाँ धावे।
पिया तेरो खोजो होवे सो पावे। जरा विचार करेंगे। या घट बीच बसैक करता, जो करते बनावे। और शब्द सुरती ले श्वासा साध है, अत्र कटी ध्यान लगावे। पिया तेरो खोजो होवे सो पावे। आज इंद्रिय रूपी गोपियां आत्मा रूपी ब्रह्म के पास पहुंच करके क्या निर्णय ले रही, जरा ध्यान दीजिए कि बंकनाल से पवन चढ़ावे। ये रासलीला की कथा। बंकनालो से पवन चढ़ावे, और गगन गुफा ठहरावे। और रहे ब्रह्मलौलीन निरंतर, कर्म मर्म तज डारे। और गुरुदेव जी ने क्या कहा, सतगुरु गुरुदेव कहया घर का भेदी, फिर न भव निधि आवे। पिया खोजो होए सो पावे। जब ये उत्तर कृष्ण से गोपियों ने सुना तो गोपियों ने क्या जवाब दिया, जरा आप ध्यान दीजिए। व्यास जी ने वर्णन किया भागवत में कि मैवं विभोर आहति भवान गदितुम न शंसम, संदज्य सर्व विषयामस्तव पादमूलम। भक्ता भयस्य दुर्वग्रहमां तजस्यमानो, देवो यथाद पुरुषो भजते मुमुक्षानो। प्रेमियों, गुरुदेव जी शुकाचार्य जी कहते हैं कि हमने संसार के सभी विषयों का मन से त्याग करके आपके चरणों की शरण लेने का अटल निश्चय किया है। संसार में अगर प्रेम अगर करना है तो गोपियों से सीखो। जैसा गोपियों ने प्रेम किया है, अगर इस तरह का प्रेम जो जीव करेगा तो उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। सभी विषयों का मन से त्याग करके भगवान के चरणों में आ जाने वाला जीव ही गोपी है। इस भागवत के इस श्लोक में व्यास जी ने एक शब्द लिख दिया है, त्यक्त्वा। शब्द विषयों का शारीरिक त्याग दर्शाता है, और एक दूसरा वाक्य इसी में लिख दिया, सतंज। शब्द विषयों का मानसिक त्याग, साधारण त्याग दर्शाता है। हम सभी विषयों का सांसारिक और मानसिक त्याग करके अपने चरणों में आए हैं आपके। देखिए गोपियों का भाव। हमने कहा कि अगर सच्चा मार्ग लेना है, ढूंढना है, तो गोपियों से सीखो। उन्होंने कहा कि हम सब कुछ परित्याग करके तुम्हारे चरणों में आइए। आपके लिए हमने सर्वस्व का त्याग कर दिया। जीव एक वस्तु का त्याग कर देता है तो 10 जगह गाता है, लेकिन दूसरी चीज को बहुत मजबूती से पकड़ता है। तो बताओ कैसे भगवान मिल जाएंगे, कैसे परमात्मा के दर्शन होंगे, कैसे आनंद मिलेगा। अरे भोजन त्याग दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर वासना छिपी है कि आज हमने भोजन ही नहीं किया, तो याद रखना गतन मार्ग में गिर गए। वासना ही जीव को विनाश में ले जाती है। मानसिक त्याग करके आपके चरणों में हमने सर्वस्व लगाया।
संसारिक विषयों का विवेक पूर्वक त्याग करके केवल आपसे मिलने के लिए हम आई। हमारी आप उपेक्षा न करें, हमारे मन में आपके अलावा आपके सिवाय और कुछ है ही नहीं, शेष नहीं बचा है। जिसके मन में ईश्वर के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है वो गोपी है। इस संसार के विषयों का जब तक मन से त्याग ना किया जाए वो भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति का मार्ग यति झीना, संसारिक त्याग तो जीव तुरंत कर सकता है। घर छोड़ देगा, जंगल में बैठ जाएगा, कपड़े छोड़ देगा, शांति निकेतन चला जाएगा, किंतु मानसिक त्याग करना बड़ा कठिन है। और मानसिक त्याग करके और केवल शारीरिक त्याग ही करे तो दंभी हो जाएगा। मन शुद्धि भी आवश्यक है, केवल देह शुद्धि तो दम्भ है। गोपियां भगवान से कहती है, ए पति के पास तो वो स्त्री जाएगी जिसके मन में विकार वासना है, काम वासना है, अभी शेष रह गई है। हम तो निर्विकारी हैं, हम में कोई विकार नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि मैं ऐच्छित हूं, मैं निर्विकारी हूं, इसी प्रकार से सरकार हमारे अंदर कोई विकार वासना नहीं है। सो आपके पास आई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या प्रमाण है तुम्हारे निर्विकारिता का? तो गोपियां कहती हैं आप ही प्रमाण हैं। क्यों? को देवो, भागवत का जो ये कथानन है ये हृदय माना गया रास पंचाध्यायी में। को देवो या मनः साक्षी, आपके अलावा और संसार में कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। अब इधर भगवान ने कहा तो बात बताइए। बोले आपने वादा किया था कि हम आपकी मानसिक इच्छा पूर्ण करेंगे, तो हमारी इच्छा ये कि हमारे साथ आप नृत्य करें, तांडव करें। भगवान ने कहा ठीक है। राधा की सारी अध्याशक्ति पुंज शक्तियां हैं। राधा अध्याशक्ति है, महाशक्ति है। तो सारी गोपियों को मंडलाकार खड़ा कर दिया परमात्मा कृष्ण ने। परमात्मा कृष्ण पूर्ण सत्ता है। तब पूर्ण सत्ता ने क्या किया कि गोपियों को मंडलाकार खड़ा कर दिया। और हर गोपी के पास ये इच्छा है कि हम परमात्मा के साथ रास करें, क्योंकि नेत्र परमात्मा को देखना चाहते हैं। आप किसी मंदिर में जाएंगे तो आप के अंदर ये भावना पैदा होगी कि हमें परमात्मा के, देवी जी के मूर्ति के दर्शन होने चाहिए। तो नेत्र एक इंद्रिय है, नासिका एक इंद्रिय है, जीव एक इंद्रिय है। तो आत्मा रूपी कृष्ण इंद्रिय रूपी गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तो राधा जी भी, भगवान ने राधा का हाथ पकड़ा और बीच में खड़े हो गए। और हर गोपी के बीच में ऐसे गुफा फंसे खड़े। बोले अब तो होना चाहिए लीला। गैस मार्ग में देवता खड़े हैं, चंद्रमा देखने के लिए देवियां खड़ी हैं। बड़ा सुंदर वर्णन व्यास जी ने लिखा। कवि ने कल्पना किया कि द्वे गोपिन बिच नंद लाला, द्वे गोपिन बिच नंद लाला। विचार करेंगे, गोपियां
कृष्णमय भगवानमय हो गई। अब इंद्रिय रूपी खत्म, इंद्रियों का शब्द खत्म, परमात्मा में मिल गई, परमात्मा ने अपना लिया। तो जरा ध्यान दीजिए शब्दों पर हमारे, सभी हाथों में हाथ मिला करके नाचने लगे। ये तो ब्रह्म से जीव का मिलन हुआ। और इस प्रकार अद्वैत सिद्धांत के आचार्य श्री सुखदेव जी ब्रह्मचारी ने रास लीला में अद्वैत का वर्णन किया।